उनके दोषों को देखकर फिर उनको कौम से खारिज किया गया। ये तीनों हुक्मनामे तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब की तरफ से लागू हुए और इसके बीच में एक विवादित मुद्दा तख्त श्री हरिमंदिर के जथेदार के खिलाफ में, जो इस समय जथेदार थे भाई बलदेव सिंह जी के खिलाफ, वो अकाल तख्त पे आया कि इनको बाणी 5 बाणी का पाठ जो है वो शुद्ध नहीं आता। फिर इसके ऊपर खुद ही जो उस समय के हुक्मनामा जारी किए भाई हरप्रीत सिंह जी, उन्होंने पटना आके इसकी समीक्षा की और इनसे 5 बाणी का पाठ सुना और उन्होंने क्लियर भी किया कि हमने सुना है, बिल्कुल ठीक ठाक है, ये तख्त पटना साहब के जथेदार के लायक हैं और ये विद्यार्थी रहे हैं टकसाल के, जहाँ से सिख टकसाल बन के, टकसाल से निकलता है ग्रंथी बन के, राठी बन के, प्रचारक बन के, ये उस टकसाल के विद्यार्थी रहे हैं और इनके ऊपर कोई शंका करना जो है कोई बात सही नहीं है। उसके बाद भाई हरप्रीत सिंह जी इनको 3-4 बार लगातार अकाल तख्त की फलीस पर खड़ा करके अपने साथ में 5 तख्तों के जथेदारों को एक साथ, उसमें भाई बलदेव सिंह भी शामिल हुए, भाई गुरदयाल सिंह भी शामिल हुए, हमारा यानी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर जाके शामिल हुआ 5 के बीच में। तो फिर विवाद का मुद्दा कहाँ रह गया? वो तो मुद्दा ख़त्म हो गया। अब नए सिरे से इन्होंने जो अभी जथेदार आए जिनको कौम ने नहीं माना, भाई हरप्रीत सिंह जी को, आपका पंजाब का जो मसला है आप सब लोग जानते हैं कि उनको भाई हरप्रीत सिंह को हटाया गया। हरप्रीत सिंह जी के बाद में रघुवीर सिंह को हटाया गया, वो सिर्फ एक फैमिली को खुश करने के लिए, और जिनके चलते अकाली दल का सब ऐसा हुआ, उनको उनके साथ में हम लोग का पर्सनल मुद्दा नहीं है। बात ये है कि वो जिस ढंग से अकाल तख्त के जथेदार को लगाए, उनको पूरा पंथ नहीं मानता है, तो हम लोग भी तो पंथ में शामिल है ना, हम लोग कैसे मानेंगे? वो व्यक्ति ने अपनी मर्जी से हमारे यहाँ पर विवाद खड़ा कर दिया। कौन है? वही गज विवादित जथेदार हैं। उनको जो परंपराएं हैं वो उनसे छुप गई हैं, यानी परंपराएं जो अकाल तख्त का जथेदार बनने के बाद में जो परंपरा पूरी की जाती है उनके साथ नहीं हुई, कौम ने नहीं की, किसी भी संस्था ने उसको पगड़ी नहीं दिया। किसी भी रात के 2 बजे 2:30 बजे बिना प्रकाश के, बिना धूप के प्रकाश के हैं बंद कमरे में उनको जथेदार बनाया गया। तो ये परंपरा नहीं है सिख कौम की जो उस पर लागू की गई। तो इसमें तो सारा पंथ दुखी है, तो हम लोग भी दुखी हैं। और हम लोगों ने इस चीज़ का जो अपने ढंग का विरोध है हम लोगों ने किया, पंथ के साथ खड़े हैं। इसलिए उन्होंने उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए फिर तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब के ऊपर में हमला किया, हमारी मर्यादा के ऊपर हमला किया। और इस व्यक्ति को, जिसको हम लोग यहाँ का ये मुद्दा, मूल रूप से आपका यही कहना है हाँ, कि जो माने जब उनको वहाँ मान्यता ही नहीं है, हाँ, तो अपने दोस्त को छुपाने के लिए यही नाम आपका मूल मुद्दा है। जो कार्यकारी वहाँ पर कोई प्रधान अधिक जथेदार नहीं हो, कार्यकारी जथेदार है जी। कार्यकारी उनको लगाया है, लेकिन कार्यकारी भी मानने के लिए कौन तैयार नहीं है सर। कार्यकारी को भी कार्यकारी को कोई आदेश देने का, जैसे माने कार्यकारी इसलिए यहाँ पर गठन होता है, उसको कोई आदेश देने का पावर है? ये भी बात है, वो आदेश किसी को नहीं दे सकता है। नहीं, जो एक बात और आपको बताते हैं, सुनिए। पहले कार्यकारी होता, बलदेव सिंह पहले कार्यकारी बने, कोई आदेश कहाँ दिए? बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन नहीं ले सकता। कार्यकारी जथेदार पूर्ण जथेदार को आदेश नहीं कर सकता। पूर्ण जथेदार, बलदेव सिंह जी पूर्ण जथेदार हैं, ये कार्यकारी नहीं है, वो कार्यकारी है। एक तो पहले ये मुद्दा है कि वो कार्यकारी जथेदार हो के हमारे पूर्ण जथेदार को आदेश नहीं कर सकते, ये मर्यादा है। ये सब को टपते हुए उसने क्या किया कि हमारे यहाँ पर ना हमारे संविधान का ख्याल रखा, ना हमारी यहाँ की मर्यादा का ख्याल रखा। उसने जो, जिसको हम लोगों ने यहाँ से हमारे जथेदार ने निकाला है, 5 प्यारों ने, जिसको कौम से छेका है, उस व्यक्ति को फिर दोबारा वहाँ से असंवैधानिक तरीके के साथ में उसको बोला जाओ जाके पटना साहब में सेवा करो, आपको हम नियुक्त करते हैं। उनका नियुक्त करने का क्या हक है?
ये एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है। जैसे अभी अभी 2 मुद्दा है, देखिए ये अभी आपका मुद्दा कन्हैया में है। ई तनखैया में या डॉक्टर साहब और गुरदयाल से 3 लोग। सुरेंद्र भैया को वहाँ बुलाया गया, हम लोग को बुलाया गया, इनको अध्यक्ष को बुलाया गया हम लोग को तनखैया में। बुलाया गया। और हम लोग हमारे 5 प्यारों ने उसी अभी दिन शाम को, उनका मुद्दा नहीं, तो हम आपको देखते बता हैं। दें, हमारे 5 प्यारों ने उसी दिन शाम को उसका खंडन किया और कमेटी को आदेश किया है। हम मेरी लोग बात क्या सुनिए। लिखे हैं? देखिए इतना घुमा फिरा के 5 प्यारों ने तू अपना घर रह जा। 5 प्यारों ने ये क्या? बात हो गया 5 प्यारों ने ये क्या बात समझ भाई कही। बोलो। ना हमारा सब आपको न्यूज दे देते हैं। हाँ वहीं का। हाँ एकदम भैंस करते थे। आप दे दिया होगा। नहीं, अच्छा, नहीं ना, सब हो जाएगा। 5 प्यारों ने ये बात कह दिया है, उनका हुक्मनामा रद्द करके कमेटी को आदेश कर दिया कि कोई भी हमारा मेंबर अगर तख्त साहब हरमंदिर जी को छोड़ के अकाल तख्त वो का अच्छा पहुंच चुका है। करेगा और उसको तनख्वाहिया समझा जाए। हाँ वो अच्छा चुका है। गला बेटा। हाँ। हाँ, डबल तब एक हुक्मनामा है 2003 जिसमें 5 तख्त के जथेदार का हुक्मनामा जारी किए थे कि बाहर का जितना उन्हें सिख कौम का कोई मसला होगा तो वो अकाल तख्त उसको हैंडल करेगा, और जो लोकल समस्या होगा वो अपना वो करेगा मैं वहाँ के तक वहाँ पे तक करेगा। पहला उन्होंने अपने अकाल तख्त का अपने उल्लंघन किया कि कब का था? 2003 अपने हुक्मनामा का अपने हुक्मनामा का अपने उल्लंघन वो पहला किए, बिना 5 तख्त मेंबर को बुलाए, जथेदार को बुलाए, 5 तक के जथेदार की बैठक बुलाए। पटना के जो गौहर का मसला था उसको वो हल कर दिए। पहला वो उल्लंघन किए, अपने हुक्मनामा को अपने ही रद्द कर दिए, वो नहीं माने। जैसे गौहर तो अभी वर्तमान में तनखैया घोषित है, नहीं भाई, 1 से छेका हुआ है, पीछे का हुआ है। 5 से कहा था उसको वहाँ पे बैठे जाके वैसा वहाँ नहीं पे है। बैठा नहीं तख्त के जथेदार। पहला उल्लंघन वही किए। जैसे 2003 का हुक्मनामा उल्लंघन हो जाएगा। जी हाँ। हम लोग को लीजिए, हाँ, हो जाएगा। अकाल तख्त का जो एक बात बोले हैं उसके बाद है ना हम लोग हाँ आएंगे। हाँ हो जाएगा। तो मछली का जो मसला है वो तक से मुझे पटना साहब का मसला है, उसको यहाँ से तनखैया यहाँ से 5 से छिका गया है, तो उसके मसले पर आप कोई विचार नहीं करेंगे, वो तक से पटना साहब ही करेंगे। ये लेटर वहाँ गया हुआ है, उसके बाद उन्होंने इस पर विचार किया। इसमें माना भी है उन्होंने, पहले जथेदार ने इस चीज़ को माना है। इसमें कभी नहीं। इसको वो आपको पता होगा, इसने एक बार किया था अकाल तक, भाई हरप्रीत सिंह ने अंदर घुसने नहीं दिया है, बोला पटना साहब जाओ, इसी तो बोले पटना साहब को 9वीं जोत ने दिया है, पहली पातशाही ने दिया है, 6वीं पातशाही ने दिया है। इसलिए हम लोग इसके ऊपर अडिग पूरा पहरा देंगे और जो हुक्मनामा तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के जथेदार ने और 5 प्यारों ने दिया है उसके ऊपर डट के पहरा देंगे। और आगे की रणनीति क्या हम लोग होगा? आपके माध्यम से अपनी कमेटी के सभी पदाधिकारियों को और अपने मेंबरों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पर डट के पहरा दीजिए, कोई भी इससे रत्ती भर भी इधर उधर जाने की कोशिश ना करे, ताकि हमारी कमेटी में शांति और सद्भावना बनी रहे। क्योंकि हाँ ठीक है, पदाधिकारी सदस्य एकजुट